हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीएस गुरुजी। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पीटीईटी और बीएसटीसी से जुड़े आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे जो राजस्थान के लोक संगीत है, लोक नृत्य है और लोक नाट्य से जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में अपन जानेंगे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई इनसे जुड़े प्रश्नों की, लेकिन इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी है जिनसे भी प्रश्न बने जा सकते हैं और एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो एक तो राजस्थान के जब भी लोक संगीत की बात करें तो राजस्थान के संगीत घरानों की बात सबसे पहले आती है कि राजस्थान के संगीत घराने कौन कौन से हैं। तो इन बारे में आपको ध्यान रखना होगा। राजस्थान में संगीत घराने जो हैं उनमें आता है, एक तो आता है जयपुर घराना। जयपुर घराना भी एक संगीत घराना है। इसके जो प्रवर्तक थे और इसकी जो विशेषता है, इसमें ख्याल गायन शैली का प्रयोग किया गया है जयपुर संगीत घराने में। इसके बाद जो संगीत घराना है जयपुर का, वो है बीकानेर घराना। राजस्थान का ही ये संगीत घराना है और वो है बीकानेर घराना। और इसकी जो विशेषता है, अगर इसकी विशेषता की बात की जाए तो इसकी जो विशेषता है वो है कि यहाँ पर जो है महाराजा राम सिंह के दरबार में ये किया जाता था संगीत का कार्य, इसलिए इसको बीकानेर घराना कहा गया। इसके बाद एक और घराना अपने राजस्थान में प्रमुख है, वो है मेवाती घराना। ये जो मेवाती घराना है, इस घराने में पंडित जसराज संबंधित थे जो एक बढ़िया संगीतज्ञ थे उनके समय के। इसके बाद है जयपुर का ही एक घराना है जो है सोनिया घराना। जयपुर का सोनिया घराना भी बहुत फेमस घराना था अपने टाइम का, तो ये भी एक महत्वपूर्ण घराना है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई राजस्थान के प्रमुख संगीत घरानों की, जिसमें जयपुर घराना आ गया, इसके अलावा बीकानेर घराना आ गया, मेवाती घराना आ गया, जयपुर का सोनिया घराना आ गया। तो ये महत्वपूर्ण घराने हैं अपने राजस्थान के। अब राजस्थान के प्रमुख संगीतज्ञों की अगर बात की जाए तो प्रमुख संगीतज्ञों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। प्रमुख संगीतज्ञ थे, एक तो यहाँ पर ही लिखा हुआ है सवाई प्रताप सिंह। इसके अलावा वज्रपाल भट्ट भी राजस्थान के प्रमुख संगीतज्ञ थे, अनूप सिंह जी थे। इसके अलावा रविशंकर, उदय शंकर, ये सभी जो थे राजस्थान के प्रमुख संगीतज्ञ थे। अब राजस्थान की प्रमुख लोक गायन शैलियों की अगर बात की जाए तो एक तो है मांड गायकी, जो राजस्थान की बहुत फेमस है, केवल राजस्थान में ही नहीं देश विदेश में फेमस है। जो गौरी बाई है मांड गायिका, उनसे जुड़ा प्रश्न आरएस फ्री के एग्जाम में पूछा गया था कि जो राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायिका है गौरी बाई, वो कौन सी शैली से संबंधित है। तो ये मांड गायिका से संबंधित है और ये जो है जैसलमेर में गाई जाने वाली राग है मांड गायन, ये जैसलमेर में गाई जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इससे जुड़े जो प्रसिद्ध गायक गायिका है, एक तो गौरी देवी है, इसके अलावा हाजन अल्लाह जिला बाई, इनसे जुड़े भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अल्लाह जिला बाई ये जो है मांड गायिका थी और इनसे जुड़े प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक तो गौरी देवी है मांड गायिका और एक है अल्लाह जिला बाई, इनसे जुड़े प्रश्न जरूर एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा एक और गायकी की शैली अपने राजस्थान में है और वो है मांगणियार शैली। आपने सुना भी होगा क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको ध्यान होगा। मांगणियार गायन शैली राजस्थान की है, प्रसिद्ध शैली है। ये जो है राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है, इसके अलावा बाड़मेर में ये गाई जाती है, जैसलमेर में ये गाई जाती है और जोधपुर में ये गाई जाती है। ये जो शैली है वो, और इस शैली में जो इस शैली के जो ये जो गायन शैली है, ये मांगणियार जाति के लोगों के द्वारा गाई जाने वाली गायन शैली है। तो एक तो अपने मांड हो गया और दूसरा हो गया मांगणियार। इसके बाद जो तीसरी शैली आती है वो आती है लंगा गायकी, और ये लंगा गायकी जो है ये बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर व जैसलमेर जिले के पश्चिमी क्षेत्रों में गाई जाती है। और इसके अलावा एक और शैली है वो है तालबंदी गायकी, ये भी राजस्थान की प्रमुख शैलियां हैं। तो 4 शैलियां प्रमुख हैं, ध्यान रखिएगा ना। एक तो मांड गायकी है, मांगणियार गायकी है, लंगा गायकी है और तालबंदी गायकी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य राजस्थान के लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक नाट्यों से जुड़े। अब जानते हैं इनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे।
पहला प्रश्न है, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के आश्रय में राधा गोविंद संगीत सार के निर्माण का श्रेय किसे है? तो इसके जो निर्माण का श्रेय जाता है ये जाता है देवर्षि भट्ट वज्रपाल को। ध्यान रखिएगा, इनके बारे में मैंने आपको बताया भी था, ये अपने राजस्थान के प्रसिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं और इन्होंने जो है 22 प्रसिद्ध संगीतज्ञों और विद्वानों की मंडली में गंधर्व बाईशी की रचना इन्होंने की थी। और इसके अलावा इन्होंने जो है वज्रपाल भट्ट, चांद खां और गणपत भर्ती आदि इनके प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, इनके साथ कार्य करने वाले थे। और इनको जो है ब्रजनिधि उपनाम से जाना जाता था, देवर्षि वज्रपाल भट्ट को। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक कौन थे? जयपुर का जो कथक घराना है इसके प्रवर्तक थे भानु जी। ये भी एक प्रसिद्ध घराना है जयपुर का और इसके प्रवर्तक भानु जी थे। और इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि उत्तर भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक का उद्भव राजस्थान में 13वीं सदी में हुआ माना जाता है और यहीं से ये माना जाता है उसका प्रारंभ। मोहन वीणा के निर्माता कौन है? मोहन वीणा के जो निर्माता हैं उसके निर्माता हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट। इन्होंने मोहन वीणा की रचना की और इनको जो है पंडित विश्व मोहन भट्ट जो है इनको ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन है? संगीत रत्नाकर जो है इसके रचनाकार है सारंगधर, इन्होंने इसकी रचना की है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शासक ने प्रसिद्ध संगीतज्ञों एवं विद्वानों की मंडली गंधर्व बाईसी को अपने दरबार में संरक्षण दे रखा है? वो जो राजस्थान के जो वो शासक जिन्होंने प्रसिद्ध संगीतज्ञों एवं विद्वानों की मंडली गंधर्व बाईसी को आश्रय दे रखा है। तो जो गंधर्व बाईसी है इससे संबंधित कवि तो है देवर्षि वज्रपाल भट्ट और इसको जो संरक्षण दे रखा है वो दे रखा है सवाई प्रताप सिंह का जो घराना है उसने इसको संरक्षण दे रखा है। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और गंधर्व बाईसी से जुड़े जो कवि है वो है कवि देवर्षि वज्रपाल भट्ट। निम्न में से कौन सा तत्वाद्य है? इनमें से जो तत्वाद्य है वो है नौबत। राजस्थान का प्रसिद्ध पखावज वादक है, पखावज वादक जो है वो है पंडित पुरुषोत्तम दास। ये राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं। ख्याल शैली के जयपुर घराने इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। जो ख्याल शैली के जो जयपुर घराने हैं इनके प्रवर्तक माने जाते हैं मनरंग। इनका नाम भूपत खां भी है, ध्यान रखिएगा, मनरंग इनको बोला जाता है, मनरंग इनका उपनाम है। इनका जो नाम है वो है भूपत खां और ये ख्याल शैली के प्रवर्तक राजस्थान में माने जाते हैं। इसके बाद है ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? ध्रुपद गायकी के लिए डागर घराना राजस्थान में प्रसिद्ध है और इसके जो प्रवर्तक हैं वो है बहराम खां डागर। ध्यान रखिएगा, बहराम खां डागर इसके प्रवर्तक हैं। और इसकी जो विशेषता है, अगर इसकी विशेषता की बात की जाए तो जो ध्रुपद की डागर वाणी के लिए प्रसिद्ध इस घराने का आदि पुरुष बाबा गोपाल दास को माना जाता है। इसका जो आदि पुरुष है वो बाबा गोपाल दास को माना जाता है। मूमल क्या है? मूमल जो है एक लोकगीत है, अपने राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है। इससे जुड़ा प्रश्न RS प्री के एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है रामदेवरा मेला। होली के बाद भैया दूज से प्रारंभ होने वाले नहान लोकोत्सव का आयोजन हाड़ौती अंचल में कहाँ होता है? होली के बाद भैया दूज से एक फेस्टिवल स्टार्ट होता है अपने राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में और ये जो स्टार्ट होता है ये इसे कहा जाता है नहान लोकोत्सव। हाड़ौती अंचल में होता है और ये होता है कोटा जिले का जो सांगोद तहसील पड़ती है कोटा में, उसमें इसका आयोजन होता है। थर्ड ऑप्शन। लांगुरिया नृत्य किस मेले का प्रसिद्ध है? लांगुरिया नृत्य प्रसिद्ध है केला देवी मेले का। लोकगीत का सर्वाधिक महत्व है, लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है परंपराओं के संरक्षण में। वर को जादू टोना से बचने के लिए स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? जो वर होता है शादी के समय दूल्हे को जो जादू टोने से बचाने के लिए जो स्त्रियों द्वारा गीत गाया जाता है
वो होता है कामण। ब्रज, भरतपुर, धौलपुर क्षेत्र में किस प्रकार के गीतों की प्रधानता है? इसमें जो गीत प्रधानता है वो है श्रृंगार रस प्रधान गीत है, रसिया गीत जिनको कहा जाता है। इनमें से कौन सा नृत्य भील जनजाति का नहीं है? वो नृत्य जो भील जनजाति का नहीं है, तो गेर भी है, गौरी भी है, द्विचकी भी है, नेजा भी है, ये सब भील जनजाति के नृत्य है, लेकिन गौर जो नृत्य है ये भील जनजाति का नृत्य नहीं है। राजस्थान का राज्य लोक नृत्य है तो वो है घूमर। निम्न में से गुर्जरों से संबंधित नृत्य कौन सा है? गुर्जरों से संबंधित नृत्य है चरी। किस नृत्य में गरासिया पुरुष भाग नहीं लेते हैं? तो गरासियों के नृत्य है लूर, कूद, मांदल, ये सब गरासियों का नृत्य है। और ये नृत्य जिसमें गरासियों के पुरुष भाग नहीं लेते हैं वो है लूर। अलवर क्षेत्र की मेव महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? यह नृत्य है रतवई, जो मेव महिलाओं द्वारा किया जाता है। इनमें से शेखावटी नृत्य कौन सा नहीं है? शेखावटी नृत्य जो नहीं है वो है बम। गुलाबों का संबंध किस नृत्य से मुख्यतः है? वो गुलाबों का जो संबंध है जिस नृत्य से है वो है कालबेलिया नृत्य से। पैटर्न बनाने की कला के लिए कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? यह नृत्य है कच्ची घोड़ी, जो पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। रम्मत लोक नाट्य शैली का प्रारंभ किस जिले से हुआ था? इसका प्रारंभ जैसलमेर जिले से हुआ। राजस्थान में तमाशा नाट्य शैली के विकास में किसका योगदान स्तुत्य है? तमाशा नाट्य शैली में वंशीधर भट्ट जो है इनका प्रमुख योगदान रहा। स्वंग लोक नाट्य कला को विश्व स्तर पर पहचान किसने दिलाई? इसको पहचान दिलाई थी जानकी लाल जी ने। सारंगी, नफरी, नगाड़ा व मंजीरा किस लोक नाट्य शैली के प्रमुख वाद्य हैं? तो ये है एक तो स्वांग के, नौटंकी के और भवई के, इन सभी के ये प्रमुख वाद्य हैं। कामायचा का संबंध निम्न में से किस जाति से है? कामायचा का संबंध है मांगणियार जाति से। और मांगणियार जो है ये एक अपनी लोक गायन शैली है, ध्यान रखिएगा, इसमें कामायचा का उपयोग किया जाता है। राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र जो है वो है रावण हत्ता। रावण हत्ता से जुड़े भी बहुत से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा है? वो है गीदड़ नृत्य। 13 ताली नृत्य का प्रमुख वाद्य कौन सा है? 13 ताली नृत्य का प्रमुख वाद्य होता है मंजीरा। ये मंजीरे बजाते हुए नृत्य करते हैं, इसलिए इसको 13 ताली अर्थात ताली से संबंधित किया गया है। और ये जो नृत्य है ये मंजीरा इसका प्रमुख वाद्य है। मंदिरों तथा राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है तो वो है नौबत। अली बख्शी ख्याल गायकी सर्वाधिक प्रचलित है, ये सर्वाधिक प्रचलित है अलवर में। तो दोस्तों ये थे पीटीईटी और बीएसटीसी से जुड़े आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप डीएस गुरुजी के साथ जुड़े रहें। एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।